नमस्कार दोस्तों, अभिनव कैरियर एकेडमी पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज अपने करने वाले हैं मेले और त्योहार से संबंधित जो कुछ प्रश्न जो बाकी रह गए थे, आज अपने उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये प्रश्नोत्तरी है जो इस क्लास की, जो मेले और त्योहार से संबंधित लास्ट क्लास है, और वो हर एक एग्जाम के अंदर आपको काम आने वाली है। और आप इस क्लास को पूरी तन्मयता से देखिए और अपने डिस्कस करते हैं भी अगले प्रश्न जो हैं। ठीक है, हमने 59 नंबर प्रश्न कर लिया था। ये प्रश्न हमने कर लिया था, मातृकुंडिया मेला किस नदी के किनारे लगता है? चंद्रभागा नदी। ये लास्ट प्रश्न था हमारा। और अब अगला प्रश्न है, इस पे चर्चा करेंगे। अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है, ये त्यौहार किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन इसके अंदर है वैशाख कृष्ण तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, और भाद्रपद शुक्ल तृतीया, और चैत्र शुक्ल तृतीया। इसके अंदर आपका सही जो आंसर है वो आपका वैशाख शुक्ल तृतीया इसका राइट आंसर है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को कहते हैं मित्रों हरतालिका तीज। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर उत्सव मनाया जाता है। गणगौर उत्सव मनाया जाता है, ये इसके अंदर ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका वैशाख शुक्ल तृतीया को। ये अबूझ सावा है, अबूझ सावा। और इसको आखा तीज भी कहते हैं, आखा तीज। और इसी दिन होती है परशुराम जयंती। इसी दिन परशुराम जयंती होती है। ठीक है मित्रों, ये ध्यान में रखना है। और इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इस दिन राजस्थान में क्या होते हैं? सर्वाधिक बाल विवाह। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रसिद्ध मेले में आदिवासी लड़के लड़की अपने जीवन साथी का क्या करते हैं? चयन करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें निम्बो का नाथ मेला, घोटियांबा मेला, तीसरा ऑप्शन वेणेश्वर मेला, चौथा है चंद्रभागा मेला। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा वेणेश्वर मेला रहेगा। ठीक है, घोटियांबा मेला लगता है बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा में। निम्बो का नाथ मेला पाली के अंदर, निम्बकेश्वर महादेव मंदिर में। वेणेश्वर मेला जो लगता है डूंगरपुर के अंदर। देखो, अगर वेणेश्वर मेला का गांव पूछता है तो गांव है साबला, और स्थान पूछे तो नेवटापुर। अगला प्रश्न, कानन मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुर। कानन मेला जो है मित्रों बांसवाड़ा का, सॉरी बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बाड़मेर का। इस ये जो लगता है कन्नाना गांव बाड़मेर में लगता है। कन्नाना गांव बाड़मेर। ये
गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है कानन मेला। ठीक है, कानन मेला भी लिखा था ये कई बार, ये कन्नाड़ा गांव में लगने के कारण कानन मेला कहलाता है, ये याद रखना है। इसका राइट आंसर बाड़मेर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडवा का मेला प्रसिद्ध है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर। मुंडवा का जो मेला है, मुंडवा का जो मेला नागौर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर का। देखो, इसको बोलते हैं मारवाड़ मुंडवा का मेला भी कहते हैं, ये याद रखना है। इसका अन्य नाम एक और है मारवाड़, कई बार ये इस नाम से आ सकता है, मारवाड़ मुंडवा मेला कहाँ लगता है। तो मारवाड़ शब्द आते जोधपुर नहीं करना है, ये याद रखना है। ठीक है, मारवाड़ शब्द आते ही हम सोचते हैं कि जोधपुर होएगा, ये शब्द मारवाड़ मुंडवा मेला भी आ सकता है लिखा हुआ, ये ध्यान में रखना है। इसको कई बार मुंडवा का मेला या मारवाड़ मुंडवा मेला भी कहते हैं, इस चीज को इतना में ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका नागौर राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, धुलेव के धनी का मेला लगता है डूंगरपुर, जयपुर, उदयपुर और राजसमंद। ठीक है, तो धुलेव के धनी जो है उदयपुर में लगता है मेला। धुलेव के धनी कौन है? ऋषभदेव है। ऋषभदेव जयंती पर लगता है ये मेला। ठीक है, ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं, प्रथम जैन तीर्थंकर हैं ये। आदिनाथ, आदिनाथ मेला भी कह सकते हैं इसको, ये प्रथम जैन तीर्थंकर हैं। कई बार ये मेला केसरियानाथ का मेले के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? केसरियानाथ का मेला, इसे केसरियानाथ का भी मेला कहते हैं। केसरियानाथ भीलों द्वारा ऋषभ देव जी पर केसर चढ़ाने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? केसरिया जी पड़ा। ठीक है, तो केसरियानाथ जी का मेला भी इस नाम से भी ये मिलता है, और ये धुलेव गांव में होता है, उदयपुर के धुलेव गांव में है, तो इसलिए इनको धुलेव के धनी भी कहते हैं। दूसरी बात, यह सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है, इतनी बात ध्यान में रखनी। आदिवासी, जैन, बौद्ध, वैष्णव सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। सांप्रदायिक समभाव का मेला है ये ध्यान रखें। इनको कालाजी भी कहते हैं, कई बार कालाजी का मेला भी लिखा आ सकता है। कालाजी ऋषभदेव में धुलेव गांव के अंदर केसरियानाथ जी का डूंगरपुर से एक पत्थर निकलता है, परेवा पत्थर, उस काले पत्थर से निर्मित मूर्ति होने के कारण इनको क्या कहते हैं? कालाजी भी कहते हैं मित्रों, ये याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या आपका? उदयपुर है। अगला प्रश्न, गुलाबी नगरी का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। गुलाबी नगरी क्या है? जयपुर है। क्या है भी? जयपुर। तो गुलाबी नगरी जयपुर है, जयपुर की जो तीज है वो क्या है? छोटी तीज है। क्या है भाई? छोटी तीज। इसके नाम याद रखने हैं, ये श्रावण मास की शुक्ल पंचमी को लगता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? श्रावणी तीज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? श्रावणी तीज भी कहते हैं, ये याद रखना है। छोटी तीज, श्रावणी तीज। ठीक है, आरटीडीसी का होटल भी कहाँ पर है? तीज जयपुर के अंदर है, ये याद रखना है। बड़ी तीज जो है, बड़ी तीज और सातुड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को लगता है। ठीक है, हरतालिका तीज जो है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर है पहला ही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, सवाई भोज का मेला
भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन है इसके अंदर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। तो इसका जो राइट आंसर है, स्वाई भोज का मेला जो लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का लगता है। ठीक है भाई, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। एक और याद रखना है, इसी तारीख को मेला लगता है तीर्थराज मेला। इसी तारीख को क्या लगता है? तीर्थराज मेला लगता है। ठीक है, कहां पर? मचकुंड तीर्थ में। मचकुंड तीर्थ धौलपुर में, ये याद रखना है। ठीक है, इसे तीर्थों का भांजा कहते हैं। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगता है। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। और इसी तारीख को तीर्थराज मेला भी लगता है, ये ध्यान में रखना है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ये कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी का जो प्रसिद्ध मेला जो लगता है नाथ द्वारा के अंदर लगता है, श्रीनाथ जी में। श्रीनाथ जी में लगता है। ठीक है, राजसमंद के अंदर। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही नंद महोत्सव लगता है। नंद महोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही क्या होता है? नंद महोत्सव। कहाँ का प्रसिद्ध है? याद रखना, नंद महोत्सव मथुराधीश मंदिर में लगता है। मथुराधीश मंदिर, पाटन पोल, कोटा के अंदर। ये प्रश्न ऐसे आ सकता है भी, नंद महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? मथुराधीश का। लेकिन आपके अंदर दिमाग में ये जाएगा भी श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध हो सकता है। भी नंद महोत्सव है वो कृष्ण जी से संबंधित है, और पल्लव संप्रदाय का प्रमुख जो मंदिर है वो श्रीनाथ जी है। तो ये प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है भी, श्रीनाथ जी इसका राइट आंसर हो सकता है। नंद महोत्सव मथुराधीश का प्रसिद्ध है, ये याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तरी मेला आयोजित होता है? भरतपुर, दौसा, जयपुर और अलवर। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अलवर है। ठीक है, भर्तरी अलवर। देखो, भर्तरी जो थे नाथ संप्रदाय से, ये याद रखना। एक तो ये नाथ संप्रदाय का मेला है। जा कोई भी सकता है मेलों में, लेकिन यहाँ पर प्रमुखतः जो गैदरिंग जो होती है वो नाथ संप्रदाय के साधु संतों की होती है। ठीक है, तो कुंभ की तरह यहाँ पर जोगी जो लोग हैं या नाथ संप्रदाय के सिद्ध जो लोग हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर एकत्रित होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, नाथ संप्रदाय से संबंधित। ये उज्जैन के राजा थे, एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, उज्जैन के राजा थे। भर्तरी की ये तपुस्थली रह चुकी है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये मेला लगता है, भर्तरी अलवर। ठीक है, और ये अर्धकुंभ है, यह भी राजस्थान का अर्धकुंभ। एक राजस्थान का अर्धकुंभ और भी है, टुंगी तीर्थ, और एक ये है। ये डेटा ध्यान में रखनी है। ठीक है, अर्धकुंभ नहीं, सॉरी, लघु कुंभ। अगर पूछे राजस्थान का लघु कुंभ क्या है, तो है भर्तरी मेला। ठीक है, अगर पूछे राजस्थान का अर्धकुंभ, तो चुंगी तीर्थ मेला। ठीक है, ये याद में हमें रखना है। अलवर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है, शक संवत के अनुसार 22 जून से 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर आपको पूरी डिटेल याद रखनी पड़ेगी। माह के जो क्रम है वो देसी महीने के और इंग्लिश महीने के जो क्रम है और उनके बीच का जो संबंध है वो आपको याद रखना पड़ेगा, फिर जाके ये क्वेश्चन हल होगा।
ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो कि जो हमें देशी महीना निकालना है, तो जो चैत्र का महीना है प्रथम, वो है आपका मार्च अप्रैल। ठीक है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ठीक है, आगे देखते हैं इन प्रश्नों। मार्च अप्रैल, फिर वैशाख में अप्रैल मई तक, और ज्येष्ठ तक मई जून, और आषाढ़ जून जुलाई। तो यहाँ तक ही अपना काम हो गया। जून जुलाई जो है वो किस महीने का बनता है क्रम अपना? आषाढ़ महीना। तो इसका जो सही आंसर क्या है? आषाढ़ है। ठीक है, सही आंसर क्या है? आषाढ़ है, ये याद रखना है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है ये प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, राजस्थान में डैश 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 का कजली तीज का त्योहार एवं मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? कजली तीज मतलब बड़ी तीज, बड़ी सातुड़ी। ठीक है, ये तीज है, और ये मतलब कब होती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ही होती है। तो ये कब मनाई जाती है? कहाँ पर? बूंदी के अंदर। ठीक है, बूंदी। कजली तीज की सवारी भी बूंदी की प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? बूंदी है मित्रों। अगला प्रश्न, छोटी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो छोटी तीज को श्रावणी तीज भी कहते हैं। छोटी तीज को क्या कहते हैं? श्रावणी तीज भी कहते हैं, क्योंकि श्रावण महीने में आती है, इसलिए इसका जो आंसर निकल के आ रहा है क्या? श्रावण महीने में। ठीक है, और जो भाद्रपद महीने में है वो बड़ी तीज है, बड़ी तीज है मित्रों, ये याद रखना है। अगला प्रश्न जो है, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो जल झूलनी एकादशी जो मनाई जाती है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। किस दिन? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है, और कार्तिक शुक्ल एकादशी को क्या मनाई जाती है? देवोत्थान एकादशी। देवोत्थान एकादशी। ठीक है, देवोत्थान, या ये याद रखना, देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी। ठीक है, ये याद रखना। माघ कृष्ण एकादशी को कहते हैं षटतिला एकादशी। याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, छोटी तीज के त्योहार के संबंध में सत्य कथन बताइए। छोटी तीज के बारे में सही कथन है वो आप देखिए। छोटी तीज के बारे में पढ़िए आप। छोटी तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है, पहला कथन बिल्कुल सही है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो हाँ, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आरटीडीसी का होटल तीज बूंदी में नहीं, आरटीडीसी का होटल तीज जयपुर के अंदर है। ठीक है, आरटीडीसी का होटल क्या है? तीज जयपुर के अंदर है। तो इसके अंदर कौन से दो कथन सही हुए? पहले और, यानी ए और बी, ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है? ए और बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, ए और बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, सही। हाँ जी, अपना अगला प्रश्न है 73 नंबर। सही कथन का क्या करना है? चयन करना है आपने। ठीक है, तो इस प्रश्न को पढ़ेंगे अपने। इसके अंदर एक कारण है और एक कथन है।
जिसमें देखना भी एक जो सही है और दूसरा जो उसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है, वो चीज़ देखनी है। ठीक है, अब इसके अंदर पहला जो प्रश्न है, छोटी तीज का त्योहार विवाह के पश्चात, विवाह के पश्चात क्या है, मनाया जाता है। ठीक है, मनाने की परंपरा है। और दूसरा जो कारण है इसके अंदर, विवाह के पश्चात सास और बहू पहले सावन में साथ नहीं रहती, क्योंकि गृह क्लेश हो सकता है, लड़ाई हो सकती है सास बहू में। तो ये दो इसके अंदर, एक पहला कथन है और दूसरा उसका क्या है, अपने व्याख्या है। क्या ये व्याख्या उसकी करता है या नहीं करता? बिल्कुल सही व्याख्या करता है। इसका कारण यही है कि जो छोटी तीज है वो मायके मनाने का कारण यही है कि जो सास और बहू है ना, वो पहले सावन साथ नहीं रहती है, वरना क्या हो सकती है, घर घर में लड़ाइयाँ हो सकती है, ऐसी मान्यता है। तो मतलब क्या है, पहला भी कथन सत्य है और दूसरा भी सत्य है, और ये जो है ये कथन इस एक की क्या करता है, व्याख्या करता है। ठीक है, क्या करता है, व्याख्या करता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है अपना? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, सही कथन का चयन कीजिए। दीपावली एक कृषि पर्व है। दीपावली का त्योहार खरीफ की फसल पकने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दीपावली के समय क्या होता है, खरीफ की फसलें जो होती है ना, जैसे चावल है, कपास है, ये जो फसलें होती है क्या होती है, पक जाती है। तो इस टाइम में अपने देखेंगे कपास और नरमे क्या होती है, चुगाई शुरू हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब खरीफ की फसल क्या हो जाती है, भी पक जाती है। तो खरीफ की फसल पकने की खुशी में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। तो इसका मतलब फसल यानी कृषि के अवसर पर ये फसल त्योहार मनाया जाता है, तो यानी ये कृषि पर्व भी है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं, और आर क्या कर रहा है, ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो सही व्याख्या करता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या है, 2 सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की क्या करता है, व्याख्या करता है। ठीक है, ये था प्रश्न आपका 74 नंबर। ठीक हो नहीं वो। ये इसका क्या है, राइट आंसर है मित्रों, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न अपने देखते हैं। सहरिया जनजाति का कुंभ है। सहरिया जनजाति का कुंभ क्या है, सीता माता का मेला और सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी है ये। सीताबाड़ी का मेला, रानी सती का मेला और गणेश्वर मेला। तो देखो, सीता माता का मेला जो है वो प्रतापगढ़ में लगता है। ठीक है, और सीताबाड़ी का मेला जो लगता है केलवाड़ा 12 के अंदर। केलवाड़ा 12 में। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सहरिया जनजाति का कुंभ यही रहेगा। क्या रहेगा, ये सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। सेकंड नंबर ऑप्शन क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, हीरामन बाबा का मेला कहाँ लगता है? मुकाम, सैपो, नगला जाजपुर और तिजारा अलवर में। देखो मुकाम के अंदर जंबेश्वर मेला लगता है। मुकाम के अंदर क्या लगता है, जंबेश्वर मेला।
मुकाम में क्या लगता है? जंबेश्वर मेला लगता है। और सैपो, धौलपुर के अंदर सैपो महादेव मेला। नगला जाजपुर इसका राइट आंसर है, ठीक है। तिजारा अलवर के अंदर तो चंद्र प्रभु का मेला लगता है, याद रखना है। चंद्र प्रभु का मेला, इसका जो राइट आंसर है ये 3 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न अपने देखते हैं। गोगा नवमी कहा जाता है? श्रावण पक्ष के शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण पक्ष की नवमी को, और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो गोगा नवमी जो होती है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को जो होती है वो गोगा नवमी होती है मित्रों। क्या होती है भी? गोगा नवमी होती है। अगला प्रश्न, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा अपना? ये रहेगा गोगा नवमी को, ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। 7 नंबर प्रश्न हो गया अपना। इसका राइट आंसर है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी होती है मित्रों, ये याद रखना है। गोगा मेड़ी का जो मेला जो लगता है वो थोड़ा सा याद रखना है, गोगा मेड़ी मेला। नौहर हनुमानगढ़ में है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है मित्रों? देखो, अपनी जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन है, कुछ हमने क्वेश्चन जो है अपने एडिशनल बनाए हैं। और आपको यदि ये क्लास पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस क्लास को कंप्लीट लगाइए। आप देखिए जो भी सहयोगी मित्र हों आपके, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है क्लासेस की, जो फ्रेशर हैं बच्चे, उनको भी ये क्लासेस दीजिए ताकि ये उनके लिए क्या रहे, बेनिफिशियल रहे मित्रों, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं इसका प्रश्न। अक्षय तृतीया जो है ये बिल्कुल सही है, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, ये भी सही है। अक्षय तृतीया, बस अक्षय तृतीया ये गलत है। तो 1 और 2 सही है बिल्कुल। 1 और 2 किसके अंदर है? 1 और 2 पहले ऑप्शन में है। 1 और 2 क्या है? पहले ऑप्शन में। इसका जो राइट आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर फर्स्ट है। अगला प्रश्न जो अपने देखते हैं, राजस्थान में गुड़ला का त्योहार कब मनाया जाता है? गुड़ला का त्योहार कब मनाया जाता है? देखो, श्रावण शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो देखो, गुड़ला का जो त्योहार मनाया जाता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है मित्रों, ये याद रखना है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? 3rd नंबर ऑप्शन है, ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को सवाई भोज मेला लगता है, ये याद रखना है। सवाई भोज मेला लगता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो 3rd नंबर ऑप्शन है। अगला प्रश्न अपने देखते हैं। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया। एक्चुअल में बूढ़ी तीज होती क्या है? जो छोटी तीज होती है, छोटी तीज के अगले दिन जो मनाई जाती है वो बूढ़ी तीज होती है वो, ठीक है। ये जयपुर के अंदर होती है। ये एक्चुअल में जो बुजुर्ग बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, और जो तीज की सवारी को नहीं देख पाते उनके लिए बूढ़ी तीज की जो सवारी है वो निकाली जाती है, वो जयपुर में। ये अब इसके अंदर तो शुक्ल तृतीया है लेकिन ये अगले दिन मनाई जाती है, पर लेकिन यहाँ पर जो तारीख दे रखी है यही
दे रखी है शुक्ल तृतीया की, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, श्रावण शुक्ल तृतीया, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। अगला प्रश्न, भाद्रपद शुक्ल एकादशी व वैशाख पूर्णिमा को अंजारी गांव सिरोही में ग्रासिया समुदाय का प्रसिद्ध मेला है। तो ग्रासिया समुदाय का प्रसिद्ध मेला जो है, देखो इसके अंदर जनजाति क्षेत्र से ये मेले सारे के सारे, पर लेकिन गौतमेश्वर जो मेला है वो मीणा जनजाति का है। क्या भी, मीणा का। कंफ्यूजिंग होने वाला ये दो था। ठीक है, मार्कंडेश्वर मेला इसका क्या है, राइट आंसर है। मार्कंडेश्वर मेला राइट आंसर। देखो बाकी इसके अंदर डिटेल भी दे दी पूरी की पूरी। ठीक है, अंजारी गांव दे दिया और इसकी तिथि भी दे दी, तिथि दे दी हमें कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी और वैशाख पूर्णिमा ये 2 बार मनाया जाता है। एक चीज तो ये भी हमें पता लग गया, और दूसरी इस प्रश्न के अंदर डिटेल पूरी आ गई, अंजारी गांव में सिरोही के अंदर है। ठीक है, ये याद रखना। हाँ, गौतमेश्वर मेला भी लगता है सिरोही के अंदर ही लगता है, लेकिन अंजारी गांव में नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। और दूसरी बात ये अंतर कि ये मीणा जनजाति का है और ये मार्कंडेश्वर मेला जो है वो ग्रासीय समुदाय का है, ये चीज ध्यान में रखनी है। महानालेश्वर जो मेला लगता है मेनाल भीलवाड़ा में लगता है। मेनाल भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न अपने देखते हैं, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। देखो प्रसिद्ध केला मेला, इसका जो राइट आंसर क्या है, करौली के अंदर। देखो इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं अपने। त्रिकूट पर्वत पर है, ये याद रखना है, त्रिकूट पर्वत। ठीक है, करौली के अंदर। दूसरी बात एक और चीज ध्यान में रखनी है, केला देवी के मेले में ये एक लक्खी मेला है, यानी लाखों की संख्या में ये यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तो ये लक्खी मेले की श्रेणी में आ गया। दूसरी बात, लांगुरिया गीत और घुटकण नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कई बार लांगुरिया नृत्य आता है, लेकिन लांगुरिया नृत्य नहीं, लांगुरिया गीत है। ये चीज ध्यान में रखनी है, घुटकण नृत्य के लिए प्रसिद्ध। ये घुटने के बल पर बैठ बैठ के नृत्य किया जाता है लांगुरिया गीत पर। अच्छा, ये लांगुरिया क्या चीज होता है, देखो जो एक्चुअल में केला देवी माता क्या है, वैष्णो देवी है। वैष्णो देवी यानी इनको वरदान मिला हुआ है कि इनका जो विवाह होगा कल की अवतार होगा भगवान राम के अवतार के साथ। ठीक है, तो तब तक जो इस पिंडिका का जो ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कौन विराजमान है, बजरंग बली बैठे हैं। बजरंग बली मतलब वानर, वानर अर्थात लंगूर शब्द से ये बना है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। लांगूर शब्द किससे बना है, लंगूर शब्द से बना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, लंगूर शब्द से बना है। तो ये देवी के एक प्रकार से माता के भक्त भी हैं और संरक्षक हैं। तो देखो लांगुरिया गीत देवी के भक्त को प्रसन्न करने के लिए लांगुरिया गीत गाया जाता है और घुटकण नृत्य किया जाता है। ठीक है मित्रों, ये याद हमें रखना है केला देवी से संबंधित। केला अष्टमी को लगता है ये चैत्र शुक्ल अष्टमी, ये चीज ध्यान में रखनी। ठीक है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगता है। अगला प्रश्न, गधों का मेला लगता है जयपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर। तो देखो इसका जो राइट आंसर क्या है आपका, जयपुर है। क्या है भाई, जयपुर। क्या है, जयपुर। देखो जयपुर के अंदर कहां पर लगता है, भावगढ़ बांध के पास। खलकाणी माता का मंदिर है। खलकाणी माता के मंदिर पर यह मेला लगता है। ठीक है, ये याद रखना है। कब लगता है,
ये मेला कब लगता है? ये सूर्य सप्तमी के दिन ही लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी, सूर्य सप्तमी भी कह लो चाहे, और इसी दिन ही सूर्य सप्तमी का मेला भी लगता है, ये माघ शुक्ल सप्तमी है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न, मीणा समाज का मेला जहां मीणा समाज अपने मृतकों की अस्थियां विसर्जित करती हैं। देखो, ये गौतमेश्वर मेला है। कौन सा है अभी? गौतमेश्वर मेला। इसका जो राइट आंसर 4 नंबर है, गौतमेश्वर मेला। देखो, दूसरी बात एक चीज ध्यान में रखनी है, मीणा समाज मृतकों की अस्थियां यहाँ पर क्यों विसर्जित करती हैं? अस्थियां हमेशा गंगा में विसर्जित की जाती है। क्या की जाती है? अस्थियां हमेशा गंगा के पवित्र जल में विसर्जित की जाती है, ठीक है, ताकि अंतिम समय में उनके पाप का प्रक्षालन हो सके, चाहे व्यक्ति कैसा रहा हो। ये मान्यता है हमारी कि व्यक्ति सारे आयु में भला कैसे ही रहा हो, अंतिम समय में उसके पापों का क्या हो जाए? प्रक्षालन हो जाए और उसकी सद्गति हो जाए। इसलिए उनकी अस्थियों का विसर्जन जो किया जाता है वो गंगा नदी के पवित्र जल में किया जाता है। तो फिर मीणा समाज यहाँ पर क्यों करता है? तो एक्चुअल में क्या है, जो मीणा समाज के जो आराध्य देव हैं गौतम गुआ, ठीक है, गौतम गुआ, इन्होंने यहाँ पर गंगा नदी को प्रसन्न करके यहाँ पर गंगा नदी प्रकट हुई थी और इनको ये वरदान दिया था कि मैं हर वर्ष यहाँ पर क्या हो जाऊंगी, आपके एक बार वर्ष में एक बार यहाँ पर उपस्थित जरूर होंगी। तो वहाँ पर एक कुंड है, उस कुंड में ये जल भरा रहता है। और विशेष बात ये है कि इस कुंड के अंदर जब मीणा समाज का पुजारी आ जाता है ना अपने आप ही, तो अपने आप उसमें जल भर जाता है। और जब ये कार्य संपन्न हो जाता है तो क्या हो जाती है अभी, ये कुंड जो अपने आप ही खाली हो जाता है। ये एक फैक्ट था बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाला, कि गौतमेश्वर जो मेला है वो मीणा समाज के लिए है, ये प्रसिद्ध है सिरोही का, ठीक है, ये याद रखना है। देखो, इसको ध्यान में रखना है, इसका पुजारी मीणा समाज के होते हैं, ये याद रखना है मंदिर के, ठीक है। अगला प्रश्न, डाडा पंपाराम का मेला लगता है रायसिंह नगर गंगानगर में, विजयनगर गंगानगर में, बीकानेर चूरू। देखो, डाडा पंपाराम का जो मेला लगता है विजयनगर के अंदर लगता है, ये याद रखना, कहीं रायसिंह नगर मत कर देना आप, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? विजयनगर है, ठीक है, रायसिंह नगर नहीं करना, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। रायसिंह नगर के डाबला गांव में मेला जो लगता है वो याद रखना, बुड्ढा जोहड़ का मेला, कंफ्यूजन नहीं होनी। डाबला गांव में बुड्ढा जोहड़ का मेला लगता है। ठीक है, बुड्ढा जोहड़ का मेला लगता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। चूरू में साहवा सिख मेला लगता है, इस चीज को ध्यान में रखना। चूरू के अंदर साहवा सिख मेला लगता है, गुरु नानक जयंती पर लगता है। गुरु नानक जयंती कब है? कार्तिक पूर्णिमा को। अगला प्रश्न अपने देखते हैं, इसका राइट आंसर विजयनगर है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो आय की दृष्टि से मित्रों राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो क्या है? वीर तेजाजी पशु मेला। क्या है भी मित्रों? वीर तेजाजी पशु मेला। कहाँ पर लगता है ये? परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर के अंदर, ये याद रखना है। मल्लीनाथ मेला जो लगता है तिलवाड़ा में लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान का प्रथम पशु मेला है मल्लीनाथ, ठीक है, ये लूणी नदी के किनारे लगता है। ठीक है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न,
काल अवधि के अनुसार राजस्थान का सबसे लंबा पशु मेला, सबसे लंबा मतलब सबसे लंबे समय तक जो पशु मेला जो लगता है वो कौन सा लगता है मित्रों? वो लगता है आपका प्रथम ही ऑप्शन इसके अंदर है गोगामेड़ी का मेला। ये कहाँ पर लगता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है अभी? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। एक माह तक लगता है ये, एक माह तक, ठीक है, ये याद रखना। ये फाल्गुन भाद्रपद सॉरी श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक एक महीना लग गया, पूरा 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 एक महीना लगता है ये, ठीक है, ये याद रखना है। बाकी पाली पशु मेला पाली के अंदर लगता है। पाली पशु मेला कहाँ लगता है? पाली के अंदर। नागौर पशु मेला प्रॉपर नागौर के अंदर है, और पर्वतसर का मेला भी तेजा जी का मेला वो नागौर के अंदर है। इसका राइट आंसर फर्स्ट है। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह स्थान जहां सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। तो राजस्थान का वह स्थान, ठीक है ना, याद रखना है। वह स्थान पूछे हमें तो सर्वाधिक स्थान पूछे तो झालरा पाटन। क्या है अभी? झालरा पाटन। सर्वाधिक स्थान पूछे तो झालरा पाटन। अगर पूछे सर्वाधिक जिला तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नागौर है। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जहां सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। आ गया आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा? नागौर। क्या रहेगा भी? नागौर। देखो, अगर पूछे राजस्थान की सरकार द्वारा भी कौन सा जिला जहां पर सर्वाधिक मेला लगता है, तो वो भी नागौर है। और स्थान भी पूछे तो झालरा पाटन, ठीक है। तो इसी प्रकार ये प्रश्न दो तरीके से आ सकता है, दोनों बार आंसर सेम रहेगा। अगला प्रश्न, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? गणगौर, तीज, होली, दशहरा। देखो, खेजड़ी की जो दशहरे के दिन होती है, ठीक है, खेजड़ी की पूजा किस दिन होती है? दशहरे के दिन, ये याद रखना है। दूसरी बात, इसको शमी वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है, शमी वृक्ष, जांटी भी कहते हैं, जंडी भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर दशहरा है। अगला प्रश्न जो अपने देखते हैं, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है। तो चैत्र माह की गणगौर की जो तिथि है वो शुक्ल पक्ष की तृतीया है। क्या है अभी? चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रह जाएगा? थर्ड नंबर, चैत्र शुक्ल तृतीया, ठीक है। श्रावण कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया क्या कहते हैं अपने? अपने कहते हैं इसको श्रावणी तीज, ठीक है, श्रावणी तीज। इसी को कहते हैं अपने छोटी तीज, जयपुर की प्रसिद्ध है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसका राइट आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध वेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? तो किस माह में भरता है वेणेश्वर मेला? ऑप्शन इसके अंदर माघ, फाल्गुन, आषाढ़ और पौष। तो ये जो मेला लगता है वो माघ मास में लगता है। कब लगता है अभी? माघ मास में लगता है। इसका जो मेला है वेणेश्वर मेला, ये लगता है सोम माही जाखम नदियों के संगम पर। नदी के त्रिवेणी संगम पर। त्रिवेणी संगम पर लगता है मित्रों, ये याद रखना है। और प्रॉपर तारीख क्या है इसकी? तो माघ पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। स्थान पूछे, गांव पूछे तो साबला गांव, अगर स्थान पूछे तो नेवटापुर। क्लियर? अगला प्रश्न, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो छोटी तीज का त्योहार है वो हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज अर्थात श्रावणी तीज अर्थात किस माह में मनाया जाएगा? श्रावण महीने के अंदर, ठीक है। तो भाद्रपद के अंदर कौन सी मनाई जाएगी? बड़ी तीज मनाई जाएगी।
बड़ी तीज, इसी को कहते हैं सातुड़ी तीज, ठीक है, इसी को कहते हैं कजली, इसी को कहते हैं कजली तीज। अगला प्रश्न, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? राष्ट्रगान के रूप में इसको मनाया गया 1950 के अंदर, ठीक है। तो इसका जो थर्ड नंबर ऑप्शन है 1950 है। इसमें कोई और तो कोई डिटेल है नहीं, थर्ड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज अभी हमने बात की है सातुड़ी तीज, जिसको बड़ी तीज भी कहते हैं, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। का राइट नंबर क्या है? थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है? थर्ड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 95 नंबर प्रश्न, बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला प्रश्न, ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। तो देखो सीधी सीधी सी बात है, ईस्टर इस दिन रविवार था और शुक्रवार को सूली पर लटकाया गया था, तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे, यानी रविवार को पुनर्जीवित हुए। तो इनकी भावना क्या है इसके पीछे मनाने की? कि ईसा मसीह इस दिन क्या हुए थे? पुनर्जीवित हुए थे। ईसा मसीह इस दिन क्या हुए थे? पुनर्जीवित हुए थे। अच्छा, ये त्योहार किस तारीख को मनाया जाता है? ईस्टर का मतलब क्या है यहाँ पर? ईस्टर की तिथि कब है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ईस्टर की तिथि ये याद रखना है कि जो वसंत विषुव है, वसंत विषुव के पश्चात, वसंत विषुव के पश्चात आने वाली प्रथम पूर्णिमा, आने वाली प्रथम पूर्णिमा के बाद का प्रथम रविवार के दिन मनाया जाता है। ये ध्यान में रखना है, प्रथम रविवार के दिन मनाया जाता है। इसीलिए देखो, इसीलिए संडे हॉलीडे होता है, ठीक है। इसी दिन क्या होता है? संडे हॉलीडे होता है। तो भारत के अंदर संडे को कभी छुट्टी थी नहीं, और अंग्रेज शासन होने के कारण दे ईस्टर का पर्व मनाते थे और इस दिन प्रे वगैरह करते हैं, तो हर संडे को हॉलीडे मनाया गया, ठीक है। इस वजह से संडे की छुट्टी डिसाइड की गई है, ठीक है। सैटरडे या मंडे या वेडनेसडे को छुट्टी क्यों नहीं है, संडे के दिन ही क्यों है, इस वजह से है, ठीक है मित्रों, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा रिपीटेड है, ठीक है। तो गलियाकोट के अंदर बाबा फखरुद्दीन की मजार पर लगता है ये मेला, ठीक है, ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है, ठीक है, गलियाकोट डूंगरपुर में। दूसरा, गलियाकोट रमुकड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है गलियाकोट है। अगला प्रश्न, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाया जाता है? ये काफी बार प्रश्न आ गया, कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, ये भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है? भाद्रपद या भादों, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है मित्रों। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो। और यदि कोई हमारी क्लास के अंदर कुछ कमी है या त्रुटियां हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए मित्रों, और उसका हम आपके सुझाव पर आधारित हम अपने कुछ भी इसमें परिवर्तन करेंगे, जिससे आप क्लास को और भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? भादों रहेगा या भाद्रपद रहेगा। अगला जो प्रश्न है आपका, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो जयपुर में जो तीज की सवारी निकाली जाती है वो श्रावणी तीज या छोटी तीज होती है, वही क्या है? श्रावण माह में निकाली जाती है, ठीक है, ये याद रखना है। तो राइट आंसर इसका क्या है? श्रावण महीना, ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? श्रावण महीना। अगला प्रश्न, तेजाजी मेले का आयोजित किया जाता है, तेजाजी मेले का आयोजित ऑप्शन है नागौर, मेड़ता, गोठ मांगलोद, परबतसर। सारे के सारे जो स्थान है वो क्या है? नागौर के ही हैं, ठीक है।
अब देखो इसके अंदर जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, परबतसर नागौर के अंदर लगता है तेजाजी मेला। दूसरी बात एक याद रखनी है, गोठ मांगलोद के अंदर कौन सा मेला लगता है, ददी माता का मेला, ददीमती माता का मेला। ठीक है, ददीमती माता का मेला। मेड़ता के अंदर चार भुजा नाथ का मेला लगता है, चार भुजा नाथ, या इसको मीराबाई मेला भी कहते हैं, याद रखना। मेड़ता मीराबाई का लालन पालन का स्थान है, इसलिए चार भुजानाथ मीराबाई का मेला लगता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नागौर के अंदर नागौर पशु मेला लगता है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर है ऑप्शन। अगला ऑप्शन, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। पहला है बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर और गौतमेश्वर का मेला सिरोही। तो इसके अंदर जो गलत ऑप्शन है, यानी सही क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, 3rd नंबर ऑप्शन है, मरु महोत्सव बाड़मेर। देखो मरु महोत्सव कहाँ लगता है, मरु महोत्सव सम जैसलमेर के अंदर, सम जैसलमेर के अंदर लगता है। ये लगभग फरवरी के महीने में लगता है। ठीक है, दूसरी बात, जो बाड़मेर के अंदर कौन सा महोत्सव लगता है, बैलून, कौन सा लगता है अभी, बैलून महोत्सव। ये चीज ध्यान में रखनी है, बाड़मेर के अंदर बैलून महोत्सव। ठीक है, दूसरा बादशाह का मेला, पहला ऑप्शन अगर आए तो ब्यावर है, अगर ब्यावर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर पाली रखना है। ठीक है, याद रखना है, पहला ऑप्शन तो अगर आ जाए ब्यावर फिर तो सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्यावर ऑप्शन में न हो तो बादशाह का मेला फिर पाली है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है प्रणामी पंत द्वारा, वल्लभ पंत द्वारा, राम स्नेही और सतनामी। तो देखो फूलडोल जो उत्सव है वो राम स्नेही संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। कब, तो चैत्र कृष्ण एकम को, होली के अगले दिन, धुलंडी के दिन। ठीक है, ये याद रखना, कहां पर, फूलडोल उत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा। एक फूलडोल उत्सव और है, 2nd नंबर, अगर पूछे एक सेकंड फूलडोल उत्सव है, एक फूलडोल उत्सव सेकंड पूछे तो कहां पर है, तो वो किशनगंज 12 में है। इस चीज का ध्यान में रखना है। फूलडोल भी 2 हैं फेमस। सीधा प्रश्न है फूलडोल महोत्सव तो शाहपुरा का है, और पूछे फूलडोल उत्सव सेकंड तब जाके क्या आएगा, 12 आएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है। तो किस जिले के अंदर पूछा है, किस जिले में पूछा है ना, तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि किस जिले में पूछ रही है सरकार, सरकार द्वारा। तो नागौर जिला है वो। ठीक है, अगर यहाँ पर स्थान आता तो अपने झालरा पाटन सही करते। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है, वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है, वीर तेजाजी तिलवाड़ा, मेड़ता, पुष्कर, सारे के सारे यहाँ पर ऑप्शन देखो, परबतसर। तिलवाड़ा के अंदर मल्लीनाथ पशु मेला है। ठीक है, राव मल्लीनाथ पशु मेला, राव मल्लीनाथ पशु मेला। क्या अभी, राव मल्लीनाथ पशु मेला। मेड़ता के अंदर अभी हमने डिस्कस किया है, चार भुजानाथ का मेला लगता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। लोक देवता तेजा जी को कहाँ के मेले में याद किया जाता है। तेजा जी का मेला प्रसिद्ध जो है परबतसर का है। देखो ये प्रश्न जो है बार बार से अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, कभी तेजा जी मेला, कभी तेजा दशमी, या तेजा की तारीख या स्थान पूछ रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये मेला, इसलिए बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि ये सर्वाधिक
राजस्व प्रदान करने वाला पशु मेला है, इसीलिए इसको अलग अलग तरीके से पूछ रहा है क्योंकि सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए देशनोक में करणी माता का मेला लगता है, वर्ष में 2 बार लगता है, ये याद रखना। करणी माता का मेला फेमस नवरात्रे 2 हैं, इसलिए 2 बार लगता है वर्ष में। वर्ष में क्या लगता है अभी? 2 बार लगता है देशनोक में, ये याद रखना है। और पोखरण के अंदर रुणीचा का मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला यही है, पोखरण का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है प्रबत्सर है। अगला प्रश्न, कपिल मुनि का मेला लगता है पुष्कर में, कोलायत में, गोगमेड़ी, मुकाम में। ठीक है, तो पुष्कर का जो मेला लगता है, कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? कोलायत के अंदर लगता है मित्रों। कहाँ लगता है अभी? कोलायत के अंदर। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और कार्तिक पूर्णिमा का मेला पुष्कर में लगता है, ये चीज ध्यान में रखनी। गोगामेड़ी का मेला जो लगता है वो गोगा नवमी पर या हनुमानगढ़ के अंदर नौहर में, और मुकाम के अंदर जम्बेश्वर मेला लगता है। कौन सा लगता है अभी? जम्बेश्वर मेला। जम्बेश्वर मेला याद रखना 3 बार लगता है वर्ष में। ठीक है, अगला प्रश्न, घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? डूंगरपुर, करौली, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो ये 4 ऑप्शन है। प्रथम जो है इसके अंदर ऑप्शन आपको कंफ्यूजन रहने की जो रहती है भी, जो आदिवासियों का मेला है एक्चुअल में, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बांसवाड़ा, ये याद रखना है, बांसवाड़ा। ठीक है, बागीदोरा के निकट है ये, बागीदोरा के पास घोटिया अम्बा में ये लगता है। ठीक है, याद रखना है। और इसी के पास एक केला पानी भी एक स्थान है, दर्शनीय स्थल है, याद रखना। केला पानी आपसे पूछे भी केला पानी दर्शनीय स्थल कहाँ पर है, तो इसी के पास है, बांसवाड़ा के अंदर। ये प्रसिद्ध है केला पानी दर्शनीय स्थल। ठीक है, घोटी अम्बा का राइट आंसर क्या है? 3rd नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, गौतमेश्वर धाम किस जिले में है? वही गौतमेश्वर धाम प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो देखो, गौतमेश्वर एक सिरोही के अंदर है और एक प्रतापगढ़ के अंदर, ये याद रखना है। अगर तो पूछे गौतमेश्वर का मेला तो फिर सिरोही, और गौतमेश्वर का धाम पूछे तो प्रतापगढ़ के अंदर, ये याद रखना है। अगर पूछे गौतमेश्वर मेला, ये चीज ध्यान में रखनी है। प्रश्न आए गौतमेश्वर मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो सिरोही का प्रसिद्ध है। ठीक है ना, मीणा जनजाति के लिए। और लेकिन अगर पूछे गौतमेश्वर धाम तो प्रतापगढ़ है, ये याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, श्री तेजा जी पशु मेले का स्थान है मेड़ता, गोगामेड़ी, तिलवाड़ा, परबतसर। तो इसके बारे में ये देखो, अभी प्रश्न ये कैसे आया, इस तरीके से आ गया। ठीक है, कभी तेजा जी की तारीख पूछ रहा है, कभी मेले का स्थान पूछ रहा है, या स्थान देकर मेले का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो ये घुमा घुमा कर प्रश्न पूछता है। इस तरीके से प्रश्न अराइज हो सकते हैं अपने, ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो ये डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? डूंगरपुर के अंदर, तो माही जाकम की त्रिवेणी संगम पर। ठीक है, इधर उदयपुर के अंदर केसरिया नाथ का मेला लगता है। ठीक है, और बांसवाड़ा के अंदर घोटिया अम्बा मेला बहुत प्रसिद्ध है, घोटिया अम्बा मेला। क्लियर? अगला प्रश्न अपने देखते हैं, बाबू महाराज का मेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाबू महाराज का मेला।
ठीक है। बाबू, बाबू से याद रखना है बाड़ी, बा से बाबू, बा से बाड़ी धौलपुर, बा से बाड़ी, बा से बाबू। तो बाबू महाराज का जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? धौलपुर में लगता है। फेमस है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न अपने देखते हैं, पुष्कर का मेला किस तिथि को मनाया जाता है? पुष्कर का मेला कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को ये जो मेला मनाया जाता है, पुष्कर का मेला। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 2 नंबर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन, कार्तिक पूर्णिमा को। असोज पूर्णिमा को क्या होता है? असोज पूर्णिमा को क्या होता है? मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, मीरा महोत्सव असोज पूर्णिमा यानी आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा को क्या कहते हैं? कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं, या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। रास पूर्णिमा, और इसी को क्या कहते हैं? कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। ये नाम सारे के सारे याद रखने हैं। सारे के सारे नाम याद रखने हैं, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न जो अपना है, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है ये मेला, प्रसिद्ध पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को। अंतरराष्ट्रीय मेला, एक तो क्या है राजस्थान का ये? अंतरराष्ट्रीय मेला। राजस्थान का एक तो क्या है ये? रंगीला मेला है, ये भी याद रखना, रंगीला मेला है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय मेला है। कार्तिक पूर्णिमा तो कब किया जाता है? कार्तिक, वैशाख, चैत्र, फाल्गुन। तो इसके अंदर ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा यानी कार्तिक में, ठीक है। अगला प्रश्न, तेजा दशमी को वीर तेजा जी मेला लगता है, तेजा दशमी आती है। तो देखो, तेजा दशमी के बारे में पूछ लिया। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या कहते हैं हम? तेजा दशमी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या कहते हैं भाई? तेजा दशमी कहते हैं। देखो, इसी तारीख को एक मेला और लगता है, खेजड़ली का मेला। कई बार इसको वृक्ष मेला भी कह देते सीधा, या खेजड़ली का वृक्ष मेला। कहाँ पर? खेजड़ली गांव, जोधपुर। ये खेजड़ली गांव विष्णुई संप्रदाय के बलिदान और त्याग की अनूठी पेशकश है, ये मित्रों ये याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान के रुणिचा के मेले की यह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भाव, स्वच्छता से रहना, निरंतर ईश्वर स्मरण। देखो, वैसे तो सुखी समाज के लिए सारे के सारे गुण होने चाहिए समाज के अंदर, लेकिन रुणिचा के मेले के अंदर ये है क्या? इस सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है, याद रखना है। रुणिचा का जो मेला लगता है, राजस्थान का सबसे बड़ा
सांप्रदायिक समभाव का मेला जो है राजस्थान का सबसे बड़ा है। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक चलता है? भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से शुक्ल दशमी तक लगता है। अच्छा, द्वितीय को क्या कहते हैं? बाबारी बीज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाबारी बीज। ठीक है। और दशमी को कहते हैं दस्यु। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न अपने देखते हैं, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में भरते हैं? राज्य स्तरीय पशु मेले, ये प्रश्न देखो अलग अलग लैंग्वेज से पूछा जाता है, यानी इन प्रश्नों की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है आने की। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेले लगते हैं? तो वो क्या है? नागौर है मित्रों। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस तिथि को भरता है? प्रतिवर्ष पहली रजब से 9 रजब तक ये मेला भरता है। इसका जो पहले ही आप अपना राइट आंसर रहेगा, पहले क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बाद में ऑप्शन जो है रमजान के 2 माह बाद, 10 दिन बाद, और ऐसा कुछ भी नहीं है मुहर्रम के 2 माह बाद। तो मुहर्रम का 2 महीने बाद का क्या मतलब रहेगा? ठीक है, मुहर्रम के 2 माह बाद तो और भी महीने आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन किसी भी प्रकार से सेट नहीं है। पहले ऑप्शन क्या है? पहली रजब से 9 रजब तक लगता है ये मेला, ये याद रखना है। ठीक है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगता है, इतना ध्यान में रखना है। ख्वाजा और इनको गरीब नवाज भी कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाणगंगा मेला, श्री महावीर जी मेला, कैला देवी मेला, करणी माता मेला। देखो, बाणगंगा मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, श्री महावीर जी मेला जो लगता है वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, एक ही बार आती है, जन्म तिथि है एक ही बार। ठीक है, कैला देवी मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, ये एक ही बार लगता है। लेकिन करणी माता का मेला क्या लगता है? 2 बार लगता है, ये याद रखना है। देखो, नवरात्रि के जितने भी मेले हैं वो सारे के सारे क्या लगते हैं? 2 बार लगते हैं। जैसे नागणेची माता का मेला 2 बार लगता है। ठीक है, और करणी माता का मेला नवरात्रि 2 बार फेमस है, इसलिए 2 बार लगते हैं। नवरात्रि के जितने भी मेले हैं वो क्या लगते हैं? भी 2 बार लगते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। देवी की आराधना जहाँ पे, जैसे चामुंडा माता का मेला 2 बार लगता है। ठीक है, जोधपुर का, ये 2 बार लगता है वर्ष में। नागणेची माता का भी 2 बार लगता है। ठीक है, सचियाई माता का मेला भी वर्ष में 2 बार लगता है, और ओसियां के अंदर। तो ये इस प्रकार से जो माता के जो मेले भी लगते हैं जितने भी 2 बार लगते हैं नवरात्र में। इस चीज को एक कॉन्सेप्ट रखना है, भी कौन से मेले 2 बार लगते हैं? तो माता के जितने मेले हैं वो 2 बार लगते हैं। ठीक है, माता के जितने मेले लगते हैं 2 बार, क्यों? नवरात्र आते हैं 2 बार फेमस। और इसमें इस चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ केला देवी का मेला 1 बार लगता है और शीतला का मेला 1 बार लगता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। 2 माता जो 1 बार लगती हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी सब 2 बार। और बाकी मुकाम में जंबेश्वर मेला 3 बार लगता है। ठीक है, जंबेश्वर का मेला 3 बार लगता है, और जसनाथ जी का मेला 3 बार लगता है। इस चीज को ध्यान में। अगला प्रश्न,
राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? देखो चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी, हालांकि गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, लेकिन श्रीनाथ जी के अंदर क्या मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है क्या? गुलाबी गणगौर, ठीक है, गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। अब चैत्र शुक्ल चतुर्थी को कहाँ पे मनाई जाती है? जैसलमेर के अंदर। गणगौर जो है चैत्र शुक्ल चतुर्थी कहाँ पे मनाई जाती है? बिना ईश्वर के गौर, बिना ईश्वर के गौर का मेला कहाँ पर लगती है? जैसलमेर के अंदर। ठीक, ये ध्यान में रखना है। गणगौर का मेला उदयपुर का भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान में रखनी, उदयपुर का जो लगता है ना मेला गणगौर का, वहाँ पर जो गौर और गंवर का जो विसर्जन किया जाता है वो पिछोला झील में किया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसलमेर का याद रखना, गढ़सीसर में विसर्जन किया जाता है, ये याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने मेले एवं त्योहार से संबंधित जितनी भी प्रश्नोत्तरी थी, जितने भी हम विषयों पर चर्चा कर सकते थे, उन पर हमने चर्चा की है। कुछ प्रीवियस और ईयर क्वेश्चन थे, और इसमें कुछ हमने खुद से अराइज किए क्वेश्चन नए, जो कि भविष्य में आ सकते हैं, और कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन बनाने के हम प्रयास किए भी। इस तरीके से भी प्रश्न कल के दिन या भविष्य में, निकट भविष्य में प्रश्न इस तरीके से भी बन सकते हैं। और हमने इस प्रकार ये चर्चा करने की कोशिश की भी, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स हैं इन मेलों के माध्यम से, पूरा टॉपिक का निचोड़ हम निकाल पाए हैं। और हमारा ये आपसे एक वादा है कि इन प्रश्नों के संग्रह से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर इसकी कंप्लीट थ्योरी आप ध्यान से देखते हैं तो इन क्लासेस के माध्यम से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा विश्वास है। और मित्रों, इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पारस्परिक सहयोग से ही हमारा चैनल आगे बढ़ भी रहा है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि आपने सहयोग नहीं किया, बहुत अच्छा सहयोग किया, और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस को शेयर कीजिए। और ये जो क्लासेस थी हमारे हर एक क्लास के लिए बेनिफिशियल थी, जो कि रीट और पटवार एसआई सब आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट थी। और हमारी चतुर्थ श्रेणी की भी अलग से क्लासेस वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, और उन पर भी आप इन पर बहुत ज़्यादा आप ध्यान से देखिएगा। चतुर्थ श्रेणी पर भी बहुत से अच्छे अच्छे प्रश्नों का हमने संग्रह किया है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस क्लास के लिए ये क्लास कंप्लीट होती है, मेले और त्योहार इस क्लास के साथ कंप्लीट होती है पूरा एकदम डिटेल के साथ। और नेक्स्ट हम आगे हम कल्चर के अंदर और टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर हमें सुझाव दे सकते हैं भी हम किस नेक्स्ट टॉपिक्स पर लेकर आएँ। और इस क्लास को देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।